हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे। लास्ट क्लासेस में भी हमने किया था, बट और कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे आज। ठीक है, तो ये आज के लिए 5 न्यूमेरिकल हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो करते हैं। देखिए नंबर वन कहता है convert the value of g is equal to 6.67 into 10 power minus 8 सीजीएस सिस्टम के अंदर है into mks। इस वैल्यू को हमें, जो कि सीजीएस में है, उसको हमें mks में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले ये कैपिटल जी है हमारा। इस कैपिटल जी को हम क्या लिखेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला इसका लिखते हैं हम, कैपिटल जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है? दिस इज m -1 L3t-2 होता है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट किया हमने ये देखिए, एक बार देख लेते हैं कैलकुलेशन इसकी। gm1 m2 अपॉन r² होता है। gm1 m2 अपॉन r² होता है। हमें कैपिटल जी चाहिए, तो कैपिटल जी इक्वल टू क्या होता है? दिस इज f इंटू r² अपॉन m1 m2 होता है। ठीक है, f इंटू r² अपॉन m1 m2 होता है। ठीक है, अब इसके डायमेंशंस रख दें। फोर्स के लिए क्या होता है? mLt-2 होता है, और डिस्टेंस के लिए l²। यहाँ पर दिस मास m2 मतलब m² हो गया। तो सॉल्व करने पर क्या है? दिस इज m-1 L3t-2। तो ये हमने सबसे पहले क्या किया? डायमेंशनल फॉर्मूला हमने लिखा कैपिटल जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। राइट ना, अब हमें एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। एक सिस्टम को सीजीएस को हमें एमकेएस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये हमने किया था, ये कॉन्सेप्ट किया था हमारा। ये यूजेज में आता है, डायमेंशंस के यूजेज में आता है। ठीक है ना, अब क्या है इसमें? वी नो दैट क्या होता है? n1u1 इज इक्वल टू n2u2 होता है। n1u1 इज इक्वल टू n2u2। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा n1 है, दिस इज n1, दिस इज u1 एंड दिस इज u2। ठीक है, हमें n2 चाहिए, इसमें हमें m के सिस्टम में नंबर की वैल्यू चाहिए। तो दिस इज n2 हियर, n1u1 अपॉन u2, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ दिस n2 इज इक्वल टू n1 हमारा ये नंबर है। तो दिस इज 6.67 इंटू 10 पावर -8। ठीक है, और इसके बाद फिर, क्योंकि हमें डायमेंशंस की हेल्प से करना है, डायमेंशंस में mLt यूज करते हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? इसमें m1 अपॉन m2 और दिस इज l1 अपॉन l2 एंड दिस इज t1 अपॉन t2 यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर m की डायमेंशन -1 है, तो यहाँ पर लिखें l is 3 here and this t is -2। ठीक है, इस डायमेंशनल फॉर्मूले से हमने ये डायमेंशंस mLt की लिखी। ठीक है, नाउ दिस n2 इज इक्वल टू क्या होता है? 6.67 इंटू 10 पावर -8। ठीक है, अब m1 का मतलब पहले सिस्टम में मास की यूनिट। पहला सिस्टम हमारा क्या है? सीजीएस है। अब सीजीएस में मास की जो यूनिट होती है दैट इज ग्राम, और दूसरे सिस्टम में मास की यूनिट केजी होती है। दूसरा सिस्टम मतलब mK सिस्टम, ये दूसरा सिस्टम हो गया, और ये हमारा यहाँ पर पहला सिस्टम है। तो पहले सिस्टम में ग्राम, दूसरे में केजी, पावर -1। सिमिलरली लेंथ की यूनिट चाहिए हमें, कहां पर? पहले सिस्टम में 1 सेंटीमीटर, और दूसरा mK सिस्टम है। mK सिस्टम में क्या होती है? दिस इज 1 मीटर होती है, पावर इज 3। ठीक है, और यहाँ पर तो दोनों ही सिस्टम में टाइम की यूनिट सेम होती है। ठीक है, नाउ दिस n2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 पावर -8। ठीक है, अब हमें ग्राम को चेंज करना है केजी में, सीजीएस को चेंज करना है mks में, तो ग्राम को चेंज करेंगे हम। तो 1 ग्राम में आपको लिखना है कि कितने केजी होते हैं। 1 ग्राम के अंदर कितने केजी होते हैं ये लिखना है। तो 10 पावर -3 केजी हो गया, 10 पावर -3 केजी अपॉन 1 केजी। ठीक है, पावर इज -1। सिमिलरली सेंटीमीटर को मीटर में लिखना है,
सेंटीमीटर को मीटर में लिखना है। तो दिस इज 10⁻⁻² मीटर अपॉन 1 मीटर, पावर इज 3। और ये तो 1/1 मतलब 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड इज 1, और 1 की पावर आप कुछ भी करें कितना रहता है, सेम 1 ही रहता है। तो दिस n2 इज इक्वल टू कितना आया, 6.67 इंटू 10⁻⁻8। अब ये kg 10⁻³ देखिए यहाँ पर -3 और इसकी पावर -1 है, -3 और -1, तो 10 की पावर कितनी बन जाती है, प्लस की 3 आ जाती है, इंटू दिस इज 10⁻⁻2 एंड दिस इज पावर होल पावर इज हाउ मच, 3 है। तो कितना लिखें इसको, 10⁻6 हो गया, -6 हो गया, ये 2 3 जा 6, -6 हो गया, ठीक है, इंटू 1 कर दें, ठीक है। तो दिस n2 इज इक्वल टू हाउ मच, 6.67 इंटू 10⁻⁻8, -8 और बाकी पावर कितनी है, यहाँ पर कितनी पावर है, +3, और यहाँ पर कितनी है पावर, ये -6 है, ठीक है। तो ये कितनी हो जाती है, -8 और -6 इज -14, और ये +3 इसमें से लेस करें तो दिस इज 6 n2 की वैल्यू हमारी कितनी आई, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 आ जाता है। किस में आता है, अब ये m के सिस्टम में आता है, ठीक है। n2 की वैल्यू इतनी आई, ठीक है। ये हमें सीरियस में गिवन थी, इसको हमने m केस में कन्वर्ट किया, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में कहता है रेट ऑफ फ्लो V of liquid, rate of flow of liquid through a pipe of radius r, ठीक है। किसी पाइप से लिक्विड फ्लो होता है, उस पाइप की रेडियस कितनी गिवन है, स्मॉल r गिवन है, ठीक है। अंडर द प्रेशर ग्रेडियंट P/L इज गिवन बाय, ये क्या दिया हमें, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड गिवन है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, ठीक है। नंबर 2 V इक्वल टू हमें कितना, दिस इज पाई/8 इंटू 10⁻⁸ इंटू दिस इज PR⁴ अपॉन ηL, ये हमें गिवन है लिक्विड का रेट ऑफ फ्लो, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड एंड चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन, हमें चेक करना है कि ये रिलेशन हमारा करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, दोनों साइड की डायमेंशंस सेम होनी चाहिए, किसी भी करेक्ट फॉर्मूले के अंदर दोनों साइड की डायमेंशंस सेम होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले डायमेंशंस किसकी देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन देखते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन, लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये है, तो इसकी डायमेंशन क्या आ गई, डायमेंशन क्या है, रेट ऑफ फ्लो की, रेट ऑफ फ्लो का मतलब वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड पर सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड पर सेकेंड, ठीक है। तो दिस इज L3T-1, L3T-1। अब इसमें हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड की डायमेंशन देखेंगे, राइट हैंड साइड, ठीक है। पाई/8 तो हमारा कांस्टेंट है, पाई/8 कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन नहीं होगी। अब हम इसमें इसकी देखेंगे डायमेंशन P की, P/L देख लेते हैं सीधा, P/L प्रेशर ग्रेडियंट, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। पहले देखो प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन दिस लेंथ। अब फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स की डायमेंशन हमारी mL/2 होती है, अपॉन इसका क्या करें, L² करेंगे एरिया के लिए, ठीक है, अपॉन दिस लेंथ के लिए L किया हमने। तो दिस इज कितना आया, ये पहले इसको सॉल्व कर लिया हमने, तो दिस इज mL-1 T-2, L2 ऊपर जाता है तो माइनस के साथ अपॉन दिस L, तो इसको सॉल्व करने पर कितना आया, इसको सॉल्व करने पर कितना आया बताएं, दिस इज mL-2 और T-2। तो ये हमारा आया प्रेशर ग्रेडियंट का डायमेंशनल फॉर्मूला, प्रेशर ग्रेडियंट का डायमेंशनल फॉर्मूला आया, कितना आया, mL-2 T-2, ठीक है। यहाँ पर रख दें, इसकी जगह पर रख दें, ठीक है। तो दिस इज mL-2, ठीक है, और T-2। इसके बाद क्या करें,
आर की, आर तो रेडियस है, रेडियस का हमारा एल होता है, तो एल की पावर 4 हो गया, एल की पावर 4। ठीक है, अब ईटा चाहिए हमें। ईटा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ईटा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन देखेंगे पहले हम। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है एक हमारा, याद करें, F = 6 पाई ईटा आर बी। F = 6 पाई ईटा आर बी, ये फॉर्मूला यहाँ पर याद ही करना है आपको, आगे इसका डेरिवेशन करेंगे। तो ईटा = क्या बनता है? फोर्स अपॉन 6 पाई इंटू आर इंटू वी बनता है। F = ये था, तो ईटा = F अपॉन 6 पाई आर बी। अब ये सभी डायमेंशन रख दें, तो दिस इज ml_t-2 अपॉन 6 पाई, तो हमारा नंबर है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। आर हमारा रेडियस, तो एल डायमेंशन हो गई, और ये हमारा वेलोसिटी होता है। ठीक है, वेलोसिटी की डायमेंशन lt-1 हो गई। तो सॉल्व करने पर कितना आया? ये दिस इज कितना आया? ml-1 ml, दिस इज lt-1, वेलोसिटी lt-1। ठीक है, और ये सॉल्व करने पर हमारा ml-1 और t-1 आता है। तो ये हमारा डायमेंशन कितना आया? ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला दिस इज ml-1 t-1 आता है। ठीक है, इन सभी को रखने के बाद सॉल्व करते हैं। देखिए, इन सभी डायमेंशनल फॉर्मूले को रखने के बाद सॉल्व करें, तो सॉल्व करने पर क्या आता है? देखो, दिस इज m तो 0 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी, तो m 0 हो गया। और ये देखते हैं यहाँ पर ये कितना आया? देखिए, दिस इज l-1 हो गया, और ये यहाँ पर l4 है, तो ये हमारा आया यहाँ पर l3। इसके बाद t-2 ये है, t-1 ये है, तो सॉल्व करने पर यहाँ पर ये t-1। तो हम ये देख सकते हैं, देखो, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों के दोनों डायमेंशन हमारी सेम है। ठीक है, देयरफॉर गिवन रिलेशन इज करेक्ट। ठीक है, क्योंकि हमारी दोनों साइड के डायमेंशन सेम है, यहाँ पर भी l3t-1, यहाँ पर भी l3t-1, इसलिए क्या है? गिवन रिलेशन इज करेक्ट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? इफ द यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 किलो न्यूटन। हमें यहाँ पर फोर्स की कोई नई यूनिट गिवन है, फोर्स की कोई नई यूनिट क्या है? 1 किलो न्यूटन कहता है। क्वेश्चन के अंदर फोर्स की यूनिट क्या कहता है? नंबर 3 में फोर्स की यूनिट क्या कहता है? ये 1 किलो न्यूटन कहता है। तो हम यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे हैं फोर्स का, साथ में ही डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स के लिए लिख दिया। कितना है? क्या यूनिट है? 1000 न्यूटन है। ठीक है, 1000 न्यूटन। उसके बाद क्या कहता है? यूनिट ऑफ टाइम, दिस इज यूनिट ऑफ लेंथ इज 1 किलोमीटर। यूनिट ऑफ लेंथ कितनी दे रखी है? 1 किलोमीटर कहता है। तो यूनिट ऑफ लेंथ के लिए क्या करें? डायमेंशन तो लेंथ का एल हो गया, और दिस इज 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर, राइट। नाउ दूसरा क्या कहता है? यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ टाइम क्या कहता है? डायमेंशन कैपिटल टी होती है, डायमेंशन कैपिटल टी होती है टाइम की, और यूनिट कितनी कहता है? ये 100 सेकेंड कहता है, 100 सेकेंड कहता है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3। ठीक है, ये हमने इस तरह से लिख लिया जो गिवन था हमें। ठीक है, नाउ अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से क्या कर सकते हैं? हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए यूनिट ऑफ मास चाहिए, हमें यूनिट ऑफ मास। ठीक है, तो इसे यूनिट ऑफ मास देख लेते हैं। m = कितना? दिस 1000 अपॉन दिस lt-2। ठीक है, अब इस इक्वेशन में L और T की वैल्यू यहां से रखेंगे। L और T की वैल्यू नंबर 2 और नंबर 3 से रखते हैं। देखो, तो दिस इज m = 1000 अपॉन L। L कितना है? 1000 यहाँ पर, तो दिस इज 1000, और T कितना है? 100 है, बट यहाँ पर मेरी T की पावर -2 है, तो दैट्स वाई -2 मैंने किया। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो m = कितना आया? 10⁴ kg। दिस इज द यूनिट ऑफ
दिस इज द यूनिट ऑफ मास, ठीक है। यदि यूनिट ऑफ फोर्स मेरी 1 किलो न्यूटन है और यूनिट ऑफ लेंथ मेरी यदि 1 किलोमीटर है, ठीक है, तो उसके बाद कहता है यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ टाइम इज 100 सेकेंड, देन व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ मास। तो मैंने पहले क्या किया, पहले मैंने यूनिट ऑफ फोर्स से MLT लिखा इज इक्वल टू 1000, उसके बाद यूनिट ऑफ लेंथ तो डायमेंशन एल इज इक्वल टू 1000 मीटर, टाइम यूनिट ऑफ टाइम कैपिटल T डायमेंशन होती है इज इक्वल टू 100, नंबर 1 से m इज इक्वल टू 1000 अपॉन LT माइनस 2। अब मैंने क्या किया, LT की वैल्यू यहाँ पर रखी, तो सॉल्व करने पर क्या आया, m की यूनिट कितनी आई, 10 पावर 4 kg, ठीक है, 10 पावर 4 kg। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक गैस बबल फ्रॉम एन एक्सप्लोजन अंडर वाटर ऑसिलेट्स विद ए पीरियड T प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, कोई भी बबल है, गैस बबल है, वो ऑसिलेट करता है विद द टाइम पीरियड, कितना टाइम पीरियड, किसके प्रोपोर्शनल है, टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल दिया है, इसके प्रोपोर्शनल दिया है। तो दिस इज P पावर A और D पावर B एंड E पावर C, ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल कहता है क्वेश्चन में हमें, ठीक है। इसके बाद P इज द स्टैटिक प्रेशर, P क्या है, स्टैटिक प्रेशर है हमारा, और D क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर, E क्या हमारा, इज द टोटल एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन, ठीक है। इसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC, तो हमें ये ABC की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले डायमेंशन लिखते हैं हम, सबसे पहले डायमेंशन, T की डायमेंशन हमारी M0 L0 T, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटाते हैं कांस्टेंट आ जाता है। उसके बाद प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला, प्रेशर का डायमेंशन आप जानते हैं फोर्स अपॉन एरिया होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स के लिए क्या होता है, MLT माइनस 2 अपॉन L2 हो गया, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो दिस इज ML माइनस 1 T माइनस 2, तो ये फोर्स की डायमेंशन हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो दिस इज ML माइनस 1 T माइनस 2, पावर इज A, ठीक है। उसके बाद डेंसिटी कितना है, डेंसिटी की डायमेंशन कितनी होती है, डेंसिटी तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन दिस इज L ML माइनस 3, पावर इज B, ठीक है, पावर इज B, ML माइनस 3 पावर इज B। उसके बाद एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, ML2 T माइनस 2 पावर C। तो ये हमने तीनों की डायमेंशंस यहाँ पर यूज की, तीनों की डायमेंशंस यूज करने के बाद क्या कर रहे हैं अब सभी की एक साथ लिखें डायमेंशंस, तो दिस M0 L0 T आया, ठीक है, दिस K। अब M की डायमेंशन देखते हैं, देखो M की कितनी आई, M की पावर कितना है, यहाँ पर A है, और उसके बाद फिर यहाँ पर कितना है, दिस इज B, ठीक है, B यहाँ पर, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, M की पावर यहाँ पर कितना है, C है, ठीक है, यहाँ पर कितना, दिस इज A, दिस B एंड दिस है C। अब इसके बाद L की पावर देखते हैं, तो माइनस A, दिस इज माइनस A, L की पावर, और यहाँ पर फिर L की पावर माइनस 3B, L की पावर माइनस 3B, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर L की पावर कितना है, माइनस 2, दिस इज L की पावर कितना है, L की पावर चाहिए तो दिस इज प्लस 2C, ठीक है, L की पावर प्लस 2C। इसके बाद क्या करें, इसके बाद हमें लिखना है T की पावर यहाँ पर कितना है, माइनस 2A, T की पावर माइनस 2A, और यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कितना है, माइनस 2C, ठीक है। मल्टीप्लाई में यदि बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाती है, जानते हैं आप। तो दिस इज M0 L0 T इज इक्वल टू K। अब यहाँ पर आप क्या करें, पहले डायमेंशंस कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पर डायरेक्ट, ऑन कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग डायमेंशंस, ठीक है, डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड की डायमेंशंस हम
कंपेयर कर रहे हैं, दोनों साइड की डायमेंशंस कंपेयर कर रहे हैं। तो पहले सबसे पहले करते हैं m के लिए, तो दिस इज a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर पावर इसकी कितनी थी, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर ये 0 हो गया, ठीक है। इसके बाद L देखते हैं, तो दिस इज माइनस a 3b प्लस 2c, और L की पावर कितना है, 0 है ये यहाँ पर, ठीक है। नंबर 2 इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इसके बाद क्या करें, नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 देखते हैं। इक्वेशन नंबर 3 में देखो यहाँ पर लिखता हूं मैं, दिस इज माइनस 2a एंड दिस माइनस 2c इज इक्वल टू कितना, t की पावर देखनी है मुझे, t की पावर, टाइम पीरियड था ये, तो दिस इज 1 हो गया। यहाँ पर कितनी पावर है मेरी, माइनस 2a माइनस 2c, और यहाँ पर कितनी है, 1 है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर मेरी कितनी है, ये इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं, देखो इसी इक्वेशन से पहले देखता हूं मैं, माइनस 2 इज कॉमन, टेक आउट साइड, तो दिस इज a प्लस सी इज इक्वल टू 1, देन a प्लस सी इज इक्वल टू कितना आया, 1/2 आया, a प्लस सी इज इक्वल टू 1/2। अब इसको मैं इसमें रख देता हूं, a प्लस सी की जगह पर 1/2, तो दिस इज 1/2 इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू मेरी कितनी आई, b की वैल्यू मेरी आई, बट एक मिनट ये भी देखें, देखो माइनस है यहाँ पर, ठीक है, -2, a प्लस सी इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो दिस इज हियर -1/2, b तो मेरा है, a प्लस सी की जगह क्या रखूंगा मैं, -1/2 रखूंगा, -1/2, ठीक है। तो ये मेरा b की वैल्यू कितनी आई, b की वैल्यू मेरी आई 1/2, ठीक है, प्लस की 1/2 b की वैल्यू। अब उसके बाद क्या करें, इस इक्वेशन को देखते हैं। इस इक्वेशन में माइनस a, ऐसा ही लिखता हूं मैं, -a, ठीक है, -3b, ठीक है, b की वैल्यू रख दें, b की वैल्यू कितनी है, दिस इज 1/2। उसके बाद फिर 2c की वैल्यू रख दें, 2c देखो यहाँ पर है, इस 2c को मैं क्या करता हूँ, इधर ले जाता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 में 2c को इधर ले जाता हूँ, तो 2c इक्वल टू कितना आया मेरा, -2a, दिस इज -2a और -1, ये 1 इधर जाता है तो -1 हो गया, और ये -2c में उधर ले गया, तो 2c की वैल्यू कितनी आई मेरी, -2a और दिस -1 इज इक्वल टू 0 यहाँ पर, ठीक है। तो दिस माइनस और दिस इज -3a और दिस इज इक्वल टू, क्या करें, देखो क्या करें, ये हम इसको उधर ले जाते हैं, तो दिस इज 1, ये आपका +1 हो गया, और ये भी आपका यहाँ पर प्लस का 3/2 हो जाता है, तो दिस इज हाउ मच, कितना आया ये कितना आया आपका, ये भी उधर जाकर प्लस और ये भी प्लस हो गया, तो दिस इज हियर 2 और दिस इज 5, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका कितना आया, a इज इक्वल टू कितना लिखूं मैं, -5/6, a इज इक्वल टू -5/6 आया, b इज इक्वल टू मेरा 1/2 आया, और c इज इक्वल टू मेरा, फिर c इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं, मेरा b आ गया, a आया, c लिख सकता हूं मैं। c कैसे लिखूंगा, c यहां से देखें, a की वैल्यू मैं यहां पर रख देता हूं -5/6, a की वैल्यू मैंने यहां पर रखी -5/6 प्लस c इज इक्वल टू -1/2, तो मुझे अब c चाहिए यहाँ पर, c इज इक्वल टू कितना, तो दिस इज -1/2, और इसको मैं उधर ले जाता हूँ, इसको उधर ले जाने पर दिस इज +5/6, तो एलसीएम इज 6 है, तो दिस इज 2 3 6, तो -3 और दिस इज +5, तो ये मेरा कितना आया, c इज इक्वल टू 5 - 3 इज 2/6 इज इक्वल टू 1/3, तो c की वैल्यू मेरी आई 1/3, c की वैल्यू कितनी आई 1/3, ये मेरी c की वैल्यू आ गई, और ये मेरी यहाँ पर b की वैल्यू है, और ये मेरी यहाँ पर a की वैल्यू है, ठीक है। तो क्वेश्चन में मुझे क्या चाहिए था, क्वेश्चन में एबीसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, एबीसी की वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन में कहता है कि ये बबल है
उसका टाइम पीरियड, ऑसिलेट करने का टाइम पीरियड इस पर डिपेंड करता है। तो एबीसी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये मैंने सभी के डायमेंशन फॉर्मूले रखे। उसके बाद सभी n की पावर एक साथ, l की पावर एक साथ, t की पावर एक साथ। उसके बाद फिर मैंने दोनों साइड का डायमेंशन कंपेयर किया। दोनों साइड के डायमेंशन कंपेयर करने के बाद इक्वेशन बनी और फिर इन इक्वेशन को मैंने सॉल्व करने के बाद एबीसी की वैल्यू कैलकुलेट की। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशन। हमें एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। कौन सी इक्वेशन है? एसएनएक्स इक्वेशन है। नंबर 5 में हमें ये इक्वेशन गिवन है, एसएनएक्स इज इक्वल टू यू प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। ठीक है, ये हमें इक्वेशन गिवन है यहाँ पर। हेयर दिस एसएनएक्स का मतलब है एसएनएक्स डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन nth सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है बॉडी के द्वारा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक बॉडी चलती है तो दिस इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी nth सेकेंड। nth का मतलब दूसरा सेकेंड या तीसरा सेकेंड। ठीक है, nth का मतलब ये नहीं कि n सेकेंड का मतलब दूसरा सेकेंड, nth का मतलब केवल लास्ट वाला सेकेंड। तो मुझे क्या करना है? क्वेश्चन में कहता है चेक द करेक्टनेस, इसकी मुझे एक्यूरेसी चेक करनी है। ठीक है, एक्यूरेसी कैसे चेक करेंगे? दोनों साइड के डायमेंशंस लिखें, दोनों साइड के डायमेंशंस फॉर्मूले। पहले मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड देखता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन क्या होते हैं? ये मेरा एसएनएच है। ठीक है, एसएनएच का मतलब क्या हो गया? एसएनएच का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड। तो दिस इज LT-1 हो गया मेरा। ठीक है, नाउ राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में u है पहले तो। अब u तो इनिशियल स्पीड कहता है, u क्या है? इनिशियल स्पीड है। स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला LT-1 में हमने लिखा था। कोई भी स्पीड है, इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड, एस के वेलोसिटी कोई भी है, सभी का डायमेंशन फॉर्मूला एक जैसा होता है। ठीक है ना, प्लस एक्सेलरेशन, ये क्या है? क्वेश्चन में एक्सेलरेशन कहता है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला LT-2 होता है। ठीक है, और 2 तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है ना। n देखते हैं, n क्या है? n तो सेकंड है, nth सेकंड। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे? t लिखेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला t लिखेंगे। तो दिस इज ऑन सॉल्विंग LT-1 और प्लस दिस इज आल्सो LT-1, तो दिस इज ट्वाइस ऑफ LT-1। ठीक है, तो इसके बेस पर हम कह सकते हैं डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ पर ये जो 2 आया है इसका कोई मैटर नहीं होता है। ठीक है, हमें तो डायमेंशन देखनी है। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर देखो, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर L की डायमेंशन कितनी है? 1 है। राइट हैंड साइड के अंदर L की डायमेंशन कितनी है? 1 है। यहाँ पर t की डायमेंशन कितनी? -1। यहाँ पर t की डायमेंशन कितनी? -1। तो केवल इसी बेस पर कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की डायमेंशन। देयरफॉर गिवन रिलेशन इज करेक्ट। ठीक है, तो ये 5 न्यूमेरिकल हमारे हो गए आज की क्लास में। किसी को डाउट तो लिखें कमेंट में। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।